जो अनलॉक 2 प्रारंभ हुआ है, इसमें सभी चीज़ें वही रखी गई हैं जो भारत सरकार का निर्देश है, जो गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री से आई हैं। केवल एक एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है और हम लोगों ने उसका आज कुछ जगह एडवर्टीज़मेंट आया है। अब मैं उसको बता देता हूँ, एक बार पढ़ भी देता हूँ कि सभी शॉपिंग मॉल, दुकान, सार्वजनिक वाहन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो, इसमें परिचालन कर्मियों, चालकों, ग्राहकों और सवारियों, इन सभी के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है तथा संबंधित प्रतिष्ठान, वाहन के मालिक एवं कर्मियों, चालकों के लिए यह भी आवश्यक किया गया है कि वे बिना मास्क वालों को प्रवेश न दें। यदि जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो वो लोग आदेश पारित कर इस आदेश के उल्लंघन के लिए जो भी दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन के जो भी ये चल रहे हैं उनको ये बंद कराया जा सकता है। उसके लिए जिला पदाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है और पदाधिकारियों को। तो इसके लिए मैं भी अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की आवश्यकता है, थोड़ा लोगों को एजुकेट करने की भी आवश्यकता है और एक इन्फोर्समेंट मेजर भी ये एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है और इससे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा रूटीन में 2 फिगर्स मैं आपको खाली बता देता हूँ कि जो राशन कार्ड वितरण का भी कार्य चल रहा है और बनने का, जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं उसको लेके कल माननीय मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा की थी उसकी मुख्य सचिव के साथ और उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 15 जुलाई तक जो भी राशन कार्ड बनने हैं, राशन कार्ड विहीन परिवारों के जो चिन्हित हुए हैं अभी, उनको बना दिया जाए। अभी तक 22,81,870 राशन कार्ड जनरेट हो चुके हैं और वितरण जो हुआ है वो 4,69,108, इतने राशन कार्ड का वितरण भी कर दिया गया है। और जो रोजगार सृजन प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 4,78,000 से कुछ अधिक स्कीम्स में लॉकडाउन के बाद से 9,23,00,000 से ज़्यादा मानव दिवसों का भी सृजन किया जा चुका है इसमें। और राशन कार्ड के बारे में जो अभी घोषणा हुई है केंद्र सरकार की भी तरफ से कि जो नवंबर तक मिलेगा, तो सरकार का प्रयास है कि जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं इनको शीघ्र 15 जुलाई तक सभी को राशन कार्ड मिल जाए ताकि ये लोग भी लाभ उठा पाएँ। इसके लिए विभाग को निर्देश दिए। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 267 है। इस प्रकार अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है वो 7,811 है। जहां तक रिकवरी रेट का प्रश्न है तो बिहार में आज की तिथि में रिकवरी रेट 77.52% है, जबकि राष्ट्रीय औसत रिकवरी का 59.43% है। जहां तक पिछले 24 घंटे में नए मामले का प्रश्न है तो पिछले 24 घंटे में 331 नए मामले सामने आए हैं। जहां तक जांच का प्रश्न है, पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने 7,789 जांच किया है और अब बिहार में कुल किए गए कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ करके 2,28,689 हो गई है। जहां तक कोविड-19 व्यक्तियों में मृत्यु दर का प्रश्न है, बिहार में यह प्रतिशत 0.72% है। राष्ट्रीय औसत से अगर तुलना करें तो राष्ट्रीय औसत में 2.97% है आज की तिथि में। जहां तक कंटेनमेंट जोन का प्रश्न है, कुल 1056 कंटेनमेंट जोन आज की तिथि में एक्टिव हैं, जहां पर हम लोग अनलॉक 2 के जो गाइडलाइंस हैं कंटेनमेंट जोन के संबंध में उसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं। और 216 कंटेनमेंट जोन वैसे हैं जहां 28 दिनों से कोई केस नहीं मिला, जिसकी वजह से वे कंटेनमेंट जोन डी नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा
किए जा चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से विशेष बात मैं यह आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कोविड-19 के संदर्भ में यह बात अब पूरी तरह से स्थापित है कि हमें सतर्कता पूर्वक रहना है। तो कुछ चीज़ें जिस पर हम लोगों को ध्यान रखना है, उसमें हमारी अपील आपके माध्यम से जाए और आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे तो उसका काफ़ी प्रभाव रहेगा। जैसे मास्क के उपयोग पर सरकार का विशेष जोर है। आप लोग जान रहे हैं कि संचार के जितने भी माध्यम हैं, उनके माध्यम से हम लोग आम लोगों के बीच प्रचारित कर रहे हैं कि मास्क का अवश्य उपयोग करें। तो मास्क का लोग उपयोग करें, बाहर निकलते वक्त हमेशा मास्क का उपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, अनावश्यक भीड़ भाड़ लगाना उचित नहीं है और जब बात करें या कहीं जाएं तो जो 6 फीट की दूरी का एक जो मानक तय किया गया है उसका पालन करने का लोग प्रयास करें। यह भी आज की तिथि में काफ़ी आवश्यक है। तीसरी बात है कि यह भी पाया गया है कि जिन व्यक्तियों में पहले से गंभीर बीमारी है और जो मेडिकेशन पर हैं, उन्हें भी विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और जो वृद्ध व्यक्ति हैं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं, बच्चे हैं 10 साल से कम, गर्भवती महिलाएं हैं, इन लोगों के संदर्भ में आप लोगों के माध्यम से अपील हम करना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि बाहर निकलते वक्त ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलें और यथासंभव ज़्यादा भीड़ भाड़ के जगह में न जाएं और जो दिशा निर्देश है कोविड-19 प्रोटोकॉल का उसका पालन करें और विशेष सावधानी बरतें। आवश्यकता पड़ने पर ही वो बाहर निकलें और यथासंभव